लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं अर्पणा आनंद और आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, चुनावी नतीजे निराशाजनक है, लेकिन संघर्ष अब भी जारी रहेगा। जयपुर में 1000 ट्रैफिक मार्शल हटाने पर विवाद, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बहाली की मांग उठाई। बीजेपी नेता सीपी जोशी ने बीजेपी की जीत को पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व का परिणाम बताया। एसआई भर्ती 2021 रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार। अब खबरें विस्तार से। राजधानी जयपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या के बीच 1000 ट्रैफिक मार्शलों को हटाने पर विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे युवाओं के साथ अन्याय बताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी बहाली की मांग की है। ये जो यूनिफॉर्म में खड़े टी शर्ट में, ये ट्रैफिक मार्शल है जयपुर के। जयपुर का ट्रैफिक बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है जयपुर के। पूरी जयपुर सिटी जाम है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 4-4 घंटे का जाम लगा हुआ है। और आप मुझे ये बताइए, इस जाम को खत्म करने के लिए इसी बीजेपी की सरकार ने 1000 ट्रैफिक मार्शल लगाए। उनका बाकायदा एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, बड़े बड़े दूर दूर से लोग आए जो पुलिस कर्मियों की मदद कर रहे थे, ट्रैफिक पुलिस वालों की। थोड़ा बहुत जाम ठीक होने लगा, इनको उठाकर निकाल दिया। तो पहले भर्ती क्यों किया? ये ट्रैफिक मार्शल आपसे लेके आ रहे हैं 6000 रुपए। अचानक आपने आदेश कर दिया। मैं ट्रैफिक पुलिस से, राजस्थान के डीजी से, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से कहूंगा, आपने नौकरी तो एक दी नहीं राजस्थान में, कोई परमानेंट नौकरी इनको दे नहीं रहे आप। ये जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे थे, आप ही ने इनको सेलेक्ट किया और आपने अचानक निकाल दिया, तो जयपुर का ट्रैफिक तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसे आप किसी के साथ धोखा मत कीजिए। आप बेरोजगार को बुलाते हैं और बुलाकर पहले आप उसको मिठाई खिलाते हैं, फिर उसका गला काट देते हैं। ये गला काटने का काम मत करो। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हालिया चुनाव नतीजों और बंगाल में कथित गड़बड़ियों के बीच बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बंगाल सहित 3 राज्यों के परिणामों को निराशाजनक बताया, लेकिन संघर्ष जारी रखने का आह्वान भी किया। इसके साथ ही केरल में यूडीएफ की जीत पर खुशी जताते हुए भाजपा पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप भी लगाए हैं। बीजेपी नेता सीपी जोशी ने 5 राज्यों के चुनाव नतीजों को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि रणनीति और नीतियों के कारण भाजपा को बड़ा जन समर्थन मिला है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की जनता का आभार जताते हुए इसे विश्वास की जीत भी बताया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मैं अपनी ओर से सबको बहुत बधाई देता हूं। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है और ये जीत नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास की जीत है। मैं सोचता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर विश्वास करना और माननीय गृह मंत्री जी की कुशल रणनीति के कारण बंगाल में एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। असम में एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। मैं सोचता हूं बंगाल में कई वर्षों से लोग पीड़ित थे, प्रताड़ित थे और आज इस बार उन सब लोगों ने भय को समाप्त करके एक विश्वास को वोट दिया। इसीलिए एक बहुत बड़े अंतर से वहां भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बन रही है। तो मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिनके कुशल नेतृत्व में चुनाव है, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं और उस क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई और शुभकामना अर्पित करता हूं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 में राहत देने से इनकार किया है। पेपर लीक के कारण पूरी तरह भर्ती रद्द करने का फैसला बरकरार रखा गया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी दागी प्रक्रिया को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। भीलवाड़ा के कावा खेड़ा स्थित राजकीय स्कूल में छात्र को भीषण गर्मी में उठक बैठक की सजा देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 14 वर्षीय छात्र से 100 से 200 तक की उठक बैठक लगवाई गई, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा और उसे एमजी अस्पताल ले जाना पड़ा। घटना के बाद परिजनों ने स्कूल में विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी ओर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने छात्र के एडमिशन और सजा के आरोपों को नकारते हुए कहा कि सीमित उठक बैठक ही लगवाई गई होगी, लेकिन अब इस मामले की जांच भी की जा रही है। हमारे यहाँ 3 जनों का परमानेंट स्टाफ है, जिसमें से आज 2 जने छुट्टी पे हैं। आज मैं हूँ संस्था प्रधान और एक बीएड वाले हैं
और 2 डेपुटेशन वाले। हमारे पास 8 क्लास हैं, तो सभी क्लासों में टीचर को बिठा रखा अपन ने। 7वीं 8वीं के अंदर बीएड वाले हैं, इंटर्नशिप वाले हैं, तो वहाँ बच्चे अगर शैतानी कर रहे होंगे तो मैडम डाटा भी होगा उनको, तो उनको बीएड मतलब उठक बैठक थोड़ी बहुत लगवाई होगी। तो एक बच्चा है जिसके लिए माहौल बना रहे हैं, वो बच्चे का एडमिशन अपने यहाँ नहीं हुआ है, उसको अभी यहाँ बैठाने के लिए भी अनुमति नहीं दी है, ज़बरदस्ती यहाँ इनको बैठा रहे हैं। और मान लो उसको हो भी गया कुछ, मान लो थोड़ा बहुत कमज़ोर है, मैडम ने उठक बैठक लगवाई होगी, तो हम उनको मैडम को मैंने डांट दिया, मैंने कहा आइंदा से ऐसा नहीं करना अपने को, उनके माता पिता को बुलाना, जो भी हो हमारे को शिकायत करनी। परिजनों का तो आरोप है कि परसों के दिन 100 लगवाई, नहीं लगवाई, उठक बैठक लगाई 200। मेरे को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि परसों कोई उठक बैठक लगाई है। तो मैंने 4-5 रोज यहाँ पे पढ़ रहा वो बच्चा, तो उससे कल तो लगवा दी 100 उठक बैठक, तो परसों तो उसने 100 उठक बैठक लगाई, तो बच्चा घर पे आके कह रहा अम्मी मेरे पीढ़े दुख रही, तो मैंने हॉस्पिटल से उसके गोले वोले दिए प्राइवेट से। फिर आज बच्चे को मैंने भेजा, मैंने कोई बात नहीं बेटा तू जा, और मैडम आज नहीं लगवाएगी, तो आज बच्चे से उठक बैठक लगवा दी 200, तो बच्चा यही बेहोश हो गया और सारे बच्चे देख रहे थे और बच्चा बेहोश हो गया। अभी वो एमजी में गया, मैं तो खुद फैक्ट्री में जाती हूँ, मजदूर हूँ मैं बिल्कुल, 300-400 रुपए की काम करती हूँ मैं रोज का। कृष्णा मैडम है सरकारी स्कूल में, कामाखेड़ा कच्ची बस्ती की स्कूल में है, वो अभी भग गई। मकराना में बंद पड़ी मार्बल खान में भरे पानी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे नहाने गए थे, लेकिन नहाते समय दोनों बच्चे गहराई में चले गए और बाहर नहीं निकल सके, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। भाजपा की 3 राज्यों में जीत पर भीलवाड़ा में कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में सूचना केंद्र चौराहे पर झालमुड़ी और मिठाइयों का वितरण कर जश्न मनाया गया। इस दौरान आतिशबाजी कर कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी जाहिर की और बंगाल सहित अन्य राज्यों की जनता का आभार जताया। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। आज देश की आजादी के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर नया सूरज का उदय हुआ है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वैसे तो आसाम में भी बनी है और अन्य राज्यों में भी बनी है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि देश की आजादी के बाद में जिस तरह से वहाँ सरकारें रही और उनका आतंक रहा, भ्रष्टाचार रहा, सिंडिकेट रहा, मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने वहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो कमल खिलाया है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, निश्चित तौर पर उसके लिए वहाँ के सैकड़ों हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का समर्पण रहा है, त्याग रहा है, तपस्या रही और बलिदान रहा है। अब खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां भाजपा नेता गौरव त्यागी ने चुनाव जीत पर खुशी जताई है। जीत को कार्यकर्ताओं के समर्पण और जनता के विश्वास की जीत बताया। सफलता का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया। ये बहुत उत्साहित करने वाले परिणाम है निश्चित रूप से, और पश्चिम बंगाल में, असम में, पांडिचेरी में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में जो तुष्टिकरण की सरकार थी, जो मनमानी की सरकार थी, आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। ये हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतवर्ष के हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए हर्ष का विषय है, खुशी की बात है। क्या देना चाहेंगे? इस सब का नेतृत्व मैं अपना आनंद लेट्स माइक रेडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए, और डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज, इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, presenting the first radio news app Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile.